अभी से कुछ दिन पहले आप बच्चों को एडिशन का वर्कशीट दिया गया था। 1 वीक तक हम बच्चों को एडिशन प्रैक्टिस करवाए हैं। जिस बच्चे की स्पीड ज़्यादा थी बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, जिस बच्चे की स्पीड कम थी बच्चे कम प्रैक्टिस किए हैं। बच्चे उसको स्पीड में बनाएं और अपनी स्पीड को बढ़ाएं। मैथ्स बनाने की स्पीड जो है उसको आप लोग बढ़ाइए। अभी पिछले सप्ताह में हम बात किए थे सब्सट्रैक्शन की, जिसमें हम 1 वीक सब्सट्रैक्शन बच्चों को वर्कशीट दिए हैं। सभी को मिला है? Yes, sir. और दिस वीक हम बच्चों के साथ मल्टीप्लिकेशन का वर्कशीट शेयर कर रहे हैं, जिसको हमने प्रिंट आउट करके रख लिया है, जिसमें सभी तरह के मल्टीप्लिकेशन के वर्कशीट हैं, जैसे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, हर तरह के हैं। ये भी बहुत सारी वर्कशीट है और भी कुछ प्रिंट होना अभी बाकी है। तो ये वर्कशीट आप सभी बच्चों को दिया जाएगा। 1 क्लास को सिंगल डिजिट से बताया जाएगा और 5 क्लास के बच्चों को अगर आपको 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप पहले 2 डिजिट का वर्कशीट प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद 3 डिजिट पर जाइए, क्योंकि 4-5 क्लास को डायरेक्ट 3 डिजिट का वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा। बट अभी अगर आपको 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप 3 डिजिट का तैयारी नहीं कीजिएगा, मत लीजिएगा। पहले बोलिएगा सर को, सर प्लीज़ हमको 2-3 पेज 2 डिजिट का दे दीजिए और उसको बनाइए। आप लोगों को 1-1 पेज वर्कशीट मिलेगा। अगर बच्चे की स्पीड कम है तो पेरेंट्स अपना वर्कशीट को आप घर पे रखिए और बच्चों को प्रैक्टिस करवाइएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आज हम दिए हैं और आज ही आप बना करके उसको भेज दीजिए। ये रूल्स सिर्फ 1 क्लास के लिए अप्लीकेबल है, 1 क्लास के लिए अप्लीकेबल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए नहीं अप्लीकेबल है। 2 क्लास के बच्चों अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, 2 क्लास में 1 क्लास में भी हमारे पास 2 ही बच्चे हैं जिनकी मैथ्स की स्पीड बहुत ही स्लो है, बाकी सभी बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी है। ये लोग तो 2-2 पेज बना लेते हैं, है ना। सबसे फास्ट ये है ना बेटा। कितना मैथ प्रैक्टिस कर सकती हो, बहुत तेज बनाती है मैथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बनाते रहिए और आप लोग भी चाहिए किसी तरह बनाएं। वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये कहानी सुनाना नहीं था, वीडियो बनाने के पीछे मेन टॉपिक पर हम आते हैं। मेन टॉपिक ये है कि बच्चों को जब वर्कशीट दिया जाता है तो बच्चे घर पे जाके अपनी चालाकी से अपने मम्मी पापा को ठग करके, अपनी मम्मी पापा के आंखों में धूल झोंक कर बच्चे उसको कैलकुलेटर से बना रहे हैं। ऐसा सभी बच्चे नहीं कर रहे हैं, 2-3 बच्चे कर रहे हैं, जिस पर हमारा डॉट जा चुका है। तो आप अपने बच्चों को प्लीज़ घर पर देखिए। आपके बच्चे स्कूल आएंगे, स्कूल में पढ़ाया भी जा रहा है, सीखेंगे कुछ नहीं, और कल के डेट में पहले आप ही बोलने आएंगे कि सर मेरे बच्चे नहीं सीखे हैं, तो वहाँ पर फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आज ही एक बच्चे को हमने देखा, घर से वो बनाकर लाया, ठीक है, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन दिया, 3 में तीनों गलत, 3 में 2 गलत, 1 सही है, और जो सही है वो बोल रहा है कि सर इस पर हमको डाउट लग रहा है, ये गलत है, ये हमसे नहीं, ये हमको समझ में नहीं आया। तो ऐसे ऐसे बच्चे सब्सट्रैक्शन प्रैक्टिस करके लाएं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिए। सब्सट्रैक्शन का वर्कशीट कहाँ पर है, 1 सेकेंड आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सब्सट्रैक्शन की वर्कशीट है, इसको आप कोई चीज़ से दबाइए बेटा, कोई चीज़ लाइए, अपनी घड़ी लाइए। आप ये घड़ी लेके स्कूल क्यों आते हैं आप? ये सब लेकर मत आइए। ये आप घड़ी को टॉय की तरह यूज कर रहे हैं। अभी टॉय घर पे रखिए बेटा, नहीं तो हमें भी टॉय से खेलना बहुत पसंद है, हम ले लेंगे तब। हाँ, तो मुझे पसंद आ गया, मैं ले लूँगा, आप इसे घर पे रखिए। हाँ, कल से मत लेकर आइएगा इसको। देखिए जैसे इसको क्या है, बच्चे मैं मोबाइल में कुछ किए और बच्चे उसको बना दिए। ये तो मैं सिंपल सैंपल दिखा रहा हूँ। ऐसे बच्चे कौन कर रहे हैं? जो बच्चे 3, 4, 5 में हैं, खास करके वैसे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं इस तरह। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने अपने बच्चे के ऊपर कि हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ रहे हैं। आप बोल दिए कि बच्चे पढ़ो और बच्चा किताब लेके बैठ गया और आप दूर से देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप लेंस लगा कर देखिएगा, अगर दूरबीन से देखिएगा तो रियल में आपके बच्चे उसमें पढ़ नहीं रहे होते। सच बात है कि नहीं है? वो अपने दुनिया में चले जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लेंस और दूरबीन का भी उपयोग कीजिए।
और आज हम आप लोग को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिस इंस्ट्रक्शन पे आप लोग काम कीजिएगा। बैठिए, देखिए, बैठिए, इसको हाथ से दबाइए बेटा, इसको हाथ से दबाइए। हाँ, इधर देखिए, ये वर्कशीट है, मैथ्स की वर्कशीट है। इसमें आप लोग को सॉल्व करना है, तो किस तरह से सॉल्व करना है आपको बता देते हैं। ये तो आपके माता पिता को हम इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, तो माता पिता हमारे पास छोड़े हैं, तो हमें ही ध्यान देना है। तो हम आपके घर पर भी नज़र रखेंगे। तो आपको जब इसको सॉल्व करना है बेटा, तो ये 9 8 जा 72, तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे ना। अब कैरी कितना बचेगा? 7 आती है सबको। 7 को आपको ऊपर लिखना है, समझ गए? 7 को आपको लिखना है, ये रफ वर्क कंपलसरी है। और इसके बाद आप करेंगे 9 3 जा 27 प्लस 7 कितना? 14 नहीं होगा बेटा, 34। वेरी गुड। तो 34 का 4 जो है, फिर इस पर लिखेंगे आप। सॉरी, 4 आप नीचे लिखेंगे और 3 जो है ऊपर लिखेंगे। ये हमको पता चलेगा कि इतना इतना कैरी बचा हुआ है। कैलकुलेटर में ये नहीं बताता है कि कब कितना कैरी बचा है, कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर देता है। तो ये रफ वर्क कंपलसरी है, और जिस बच्चे का इस तरह से बनकर आएगा उसी का वर्कशीट चेक होगा, नहीं तो उसके जगह पर आपको दूसरा वर्कशीट पकड़ा दिया जाएगा और दूसरा वर्कशीट आपको दे दिया जाएगा, और आपको घर से फिर से बोला जाएगा बनाकर लाने के लिए, और आपके पेरेंट्स को भी मैसेज कर दिया जाएगा। तो कृपया करके आप लोग मुझे परेशान ना करें, नहीं तो फिर जब हम परेशान करेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आप एक बार बात नहीं मानिएगा, हम आपको पनिशमेंट के रूप में 4 पेज होमवर्क दे देंगे। और आपको पता है कि हमारे पास होमवर्क के लिए, बच्चों के लिए एक बटन दबाने की ज़रूरत है ना? सिर्फ प्रिंट का एक बटन दबेगा, वर्कशीट निकल के आ जाएगा 10 पेज, बस आपको दे दिया जाएगा। अब आप घर पर परेशान रहिए, और आप ही परेशान नहीं रहेंगे, पूरे परिवार परेशान रहेंगे। मम्मी पापा भी बोलेंगे सर इतना होमवर्क क्यों दे दिए, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि वो क्यों दिए हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चों को ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों की राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। हमने सभी बच्चों में राइटिंग के लिए हर बच्चों को बोला, सभी बच्चे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस किए हैं, लेकिन कुछ से काम नहीं चलेगा। सभी बच्चों को और मेहनत करना है। राइटिंग की कॉपी, राइटिंग आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि राइटिंग अच्छा ही घर पर लिखे। और यहाँ पर भी आप टीचर्स को भी बोल रहे हैं, बच्चे गंदा लिखते हैं, काट दीजिए। फिर से बोलिए लिखने के लिए, सिर्फ काटिए और लिखने के लिए बोलिए, यही पनिशमेंट है। तो आज से मल्टीप्लिकेशन डे, समर मल्टीप्लिकेशन डे स्टार्ट हो चुका है। दिस वीक आप लोगों को फुल्ली वर्कशीट मल्टीप्लिकेशन का दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक में आप लोग को डिवीजन का वर्कशीट दिया जाएगा, और इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एक ही वर्कशीट में आपको चारों ऑपरेशन रहेंगे। ओके, और इस चारों ऑपरेशन को बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि नींद में भी आपसे कोई पूछ ले तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। समझ गए? तो चलिए, सभी पेरेंट्स से और एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी बात है, अपने बच्चों को विद्यालय समय पर भेजें। अगर आपके बच्चे लेट आएंगे, हम इस बात को कई बार बोल चुके हैं, बच्चों को हम हर रोज़ बोल रहे हैं, हम नहीं आने देंगे, हम गेट बंद कर देंगे। आपको बहुत ख़राब लगेगा, प्लीज़ उसमें कोऑपरेट कीजिए। दरअसल बात ये होती है क्या, एक बच्चे लेट हो गए किसी कारण से, चलिए इमरजेंसी कारण से लेट हो गए, हम वो बच्चे को अलाउ कर दिए। दूसरे बच्चे जो लेट आए उनको डांटे। वो बच्चे बोल रहे हैं अपनी मम्मी को जाकर, पापा को जाकर कि सर ना, मेरे बाद जो बच्चे लेट जाते हैं तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं मम्मी, सिर्फ हम ही को बोलते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि उसके बाद का सिचुएशन क्या होता है। ये तो पेरेंट्स के थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके बच्चे को बार बार हम बोल रहे हैं तो आपके बच्चे के लिए बेनिफिट है। आपके बच्चे को अच्छा होना है, दूसरे को नहीं देखना है। और अधिकतर बच्चे और पेरेंट्स दोनों मिलकर के ये चीज़ करते हैं। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चों को विद्यालय समय पर भेजिए और समय से ले जाइए। बच्चों पर पूरा ध्यान दीजिए। देखिए आपके बच्चे बहुत ही स्मार्ट बन जाएंगे, 100% श्योर है। तो आप लोग रेडी हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए?
1 क्लास में सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन ही स्टार्ट होगा बेटा। अगर आपको आता है तब पर भी 2 दिन वही स्टार्ट रहेगा। इसके बाद आप लोग को हार्ड, और इसके बाद फिर जो बच्चे जितना हार्ड बना सकते हैं, जैसे देखिए 5 डिजिट सब्ट्रैक्शन ये बच्ची बनाई है 1 क्लास में। 5 डिजिट सब्ट्रैक्शन आप लोग बनाए नहीं? बनाए, पीछे हो जाइएगा। प्रैक्टिस कीजिए बेटा, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। आप भी बनाए हैं? अरे वाह। आप लोग मल्टीप्लिकेशन में भी 3 डिजिट का बनाइए मल्टीप्लिकेशन। 3 डिजिट तक का मल्टीप्लिकेशन बनाइएगा तो आपको मेरी तरफ से पार्टी रहेगा बेटा, गिफ्ट रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए घर पर भी। और मैथ में ही प्रैक्टिस नहीं करना है, इंग्लिश में भी वर्ड मीनिंग याद करना है। इंग्लिश में भी आपको अच्छा बनना है, हिंदी में भी अच्छा बनना है, साइंस में भी अच्छा बनना है ना। सेंस ऑर्गन्स लर्न है? आंसर कीजिए। सेंस ऑर्गन्स Eyes, nose, ears, tongue, skin. वेरी गुड। आपको लर्न है बेटा? Yes, sir. बोलिए। Eye, nose, ear, tongue, skin. और यूजेज ऑफ आईज, यूजेज ऑफ ईयर, यूजेज ऑफ नोज, बताइए। We use our eye to see. वेरी गुड। We smell our nose for things. ओके, We hear to ears. वेरी गुड। We taste our tongue of food. ओके, We feel our skin. वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा ना बेटा तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, सभी को प्रैक्टिस करवाइए। आप लोग को नहीं आ रहा है, ठीक है? टाइम टू टाइम 1 to 3 चैप्टर्स को रिवीजन में लीजिए, तभी जाकर के बच्चे आपको फिर आंसर रिप्लाई करेंगे। ऑल टाइम आपसे जब पूछा जाए तब आप बताइए, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। Yes. हम जा रहे हैं घर, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। बाय।